ट्राई सीरीज़ हमने देखी सर, अफ़गानिस्तान की टीम एक ऐसी टीम बन के आ रही है पिछले कुछ साल से, जैसा परफॉर्मेंस उनका रहा है, लोग मान रहे थे कि भारत के बाद एशिया में जो कोई दूसरी टीम एक ताकत बनकर उभर रही है, क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान सबका एक डाउनफॉल हम देख रहे थे, तो अफ़गानिस्तान की टीम बड़ी तेज़ी के साथ उभरी थी, ऊपर उठ करके आई थी। लेकिन ट्राई सीरीज़ हमने देखा रिसेंटली, जो रिसेंट फॉर्म की बात करें, और फाइनल जो मैच कल हुआ, उसमें अफ़गानिस्तान की टीम बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। नहीं देखिए, उसमें मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? आप पूरा वो टूर्नामेंट उठा के देखिए, और मैं बाकी यूएई वाले मैचेस हटा देता हूँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कुल 3 मैचेस हुए। एक मैच अफगानिस्तान जीती, 2 पाकिस्तान जीती। लेकिन उसमें आप एक चीज़ देखेंगे जिससे, वही मैं कह रहा हूँ, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अब यूएई वाले मैचेस भी निकाल लें, जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो टीम मैच जीती है। सेम विद पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑल्सो। तो दूसरी पारी में रन चेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और स्पिनर्स के खिलाफ खासतौर पर विकेट बिखर सी जा रही है, काफ़ी टर्न एंड ग्रिप मिल रहा है, और बैटर आउट हो रहे हैं। तो जब पाकिस्तान ने चेस किया है वो हारे, अफगानिस्तान ने जब चेस किया है वो हारे हैं, और तीनों मैचेस के नतीजे उसके मुताबिक हैं। तो कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान एक्सपोज हो गया है, वो कंडीशंस ही कुछ ऐसी थी। वही अफगानिस्तान ने जब पहले बैटिंग की थी तो उसी पाकिस्तान को हराया, तो वहाँ कांटे की टक्कर है। फिर भी मैं ये कहूँगा, और मतलब ये सवाल पूछा गया था कि भाई आप ये अगर आप मेरे से पूछे कौन जीतेगा टूर्नामेंट, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इंडिया ही बोलूँगा। तो उससे बेहतर सवाल ये है जो मुझसे कई लोगों ने पूछा भी कि यार इंडिया के साथ फाइनल कौन खेलेगा। ये फिर भी थोड़ा ऐसा सवाल है जिसमें आपका अलग जवाब हो सकता है, मेरा अलग है ना, किसी और से पूछे उनका अलग। तो उसमें मैंने फिर भी इंडिया पाकिस्तान ही पिक किया था। मेरे मुताबिक अभी भी पाकिस्तान सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की, लेकिन बहुत स्मॉल मार्जिन है। जब मैं कहता हूँ बहुत स्मॉल, वो 51-49 का डिफरेंस है या 52-48 का डिफरेंस है, बस मुझे वही डिफरेंस लगता है। 19-20 का फर्क है। ऑन अ गिवन डे अफगानिस्तान, वही टॉस अगर बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, मानो यही, तो जो टीम के पक्ष में टॉस जाएगा वही जीतेगी। तो अगर मुझे पाकिस्तान अफगानिस्तान में चुनना हो, और अगर उस ग्राउंड में पता चल रहा है यार ये टॉस करने से पहले बैटिंग या चेज में बेहतर है, तो वो टीम जो उसके मुताबिक जीत रही है, हाँ, मैं उसी को बैक करूंगा। मतलब उतना क्लोज है। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ न्यूट्रल है और कोई टॉस का इतना असर नहीं पड़ रहा, और फिर आप कह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ 50-50 को मैं 51-49 या 52 करूंगा इन पाकिस्तान फेवर। थोड़ा एक्सपीरियंस है और थोड़ी मुझे लगता है वेल राउंड टीम है कंपेयर टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। उनकी एक परेशानी थी कि राशिद आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा फॉर्म पकड़ लिया, विकेट्स ले रहे हैं, और उनके मल्टीपल ऑलराउंडर्स हैं। उनकी अगर कमज़ोरी मुझे लगती है तो वो बैटिंग डिपार्टमेंट में लगती है। रहमानुल्लाह गुरबाज काफ़ी टाइम से फॉर्म नहीं दिखा रहे। बाकी उनके ज़्यादातर ऑलराउंडर, उमर जायक का भी वो हिट एंड मिस है बैट के साथ। इब्राहिम ज़ादरान का भी कई टाइम से वो मोमेंटम नहीं लग रहा, इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है। एक बल्लेबाज है जिससे मैं मोस्ट इम्प्रेस्ड हूँ, और अगर आप लोगों ने देखा नहीं है, मैं कहूँगा सब उनको देखें, वो है सदीकुल्ला अटल। वो ज़बरदस्त बैटर हैं अफगानिस्तान के। तो वो एक अच्छे, बट उनमें एक्सपीरियंस की कमी है, वो चीज़ है। तो वो एक अच्छे मुझे बैटर लगते हैं। नीचे तो राशिद भी रन मार देते हैं। नीचे क्या, उनके नंबर 10 पे वो अलग अजम्फर आते हैं, वो भी हिटे मार ही देते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो थोड़ी सी मुझे बेहतर लग रही है पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के मुकाबले। हाँ, 19-20। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा अफगानिस्तान एक्सपोज हो गया, वो सेमीफाइनलिस्ट थे ऐसे लगा ना वर्ल्ड कि कप में। आउट ऑफ ऑल आप मोहम्मद नवाज के खिलाफ ऐसे बॉलिंग करें, जो ही इज नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल। बट ये आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, लेकिन अब मुझे ना नवाज थोड़े अलग बॉल डालते हुए लग रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ की है, मुझे ऐसा लगा, और सिर्फ नवाज के लिए नहीं, मैं ये पूरी पाकिस्तान टीम के लिए बात करूंगा। मैं उनको हालिया काफ़ी देख रहा। एक टाइम था ना कि इंडियन क्रिकेट जब पाकिस्तान से खेलता था, हर चीज़ आप पाकिस्तान की कॉपी करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो प्लेयर ही अच्छे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट में इंडिया की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अभी उनके नए कोच आए माइक हेसन, जो कि T20 स्पेशलिस्ट भी हैं, IPL में भी कोचिंग की है उन्होंने अलग अलग जगह, न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं, तो वो जानते हैं इस फॉर्मेट को, इस तरह, तो वो उस तरह का क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को। बीच में क्या हुआ था कुछ समय से,
रिजवान, बाबर, ये सब थे। थोड़ा पाकिस्तान वो पुराने ज़माने का Percentage T20 cricket। खेल रहा था, वो उनके लिए परेशानी थी। अब थोड़ा माइंडसेट चेंज किया है उन्होंने, शाहजादा फरहान टाइप को लेके आज कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे से हम कंसिस्टेंसी मांग नहीं रहे, तो लप्पे लगा ले चले। और ज़्यादातर सबको कहा है कि आप उस अंदाज में खेलो, खेल रहे हैं। ऑब्वियसली वो इंडिया की तरह नहीं खेल सकते क्योंकि टैलेंट वैसा नहीं है, वो बहुत डीप तक बैटिंग भी कर रहे हैं, 8वें हाँ, नंबर तक तो फहीम वही अशरफ वगैरह। बहुत चीज़ें वो वही करे। तो एक चीज़ उन्होंने क्या की, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर डाले, जैसे आजकल T20 में हो रहा है, वो मैं कह रहा हूँ T20 फॉर्मेट। दूसरा अप्रोच चेंज की कि भाई आपसे 70-80 नहीं चाहिए, अच्छे 30-40 चाहिए तेजी से, वो उन्होंने करने। डीप बैटिंग, बॉलर के पास अलग सेकेंडरी स्किल, ये सब चीज़ें जो T20 में चाहिए होती हैं, ये सब चीज़ें अब उन्होंने डालने की कोशिश की। तो वो उस राह पे ज़रूर निकल चुके हैं जहां इंडिया जा चुकी है बहुत पहले और काफ़ी आगे है। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। अगर वो इंडिया को हरा भी देते हैं तो बहुत बड़ा अपसेट ही होगा, लेकिन वो उन्होंने राह पकड़ी है। तो यही जब मैं जो अब मैं वापस आ जाता हूँ नवाज के बारे में, तो मोहम्मद वो तेज डालते थे, अब ना वो अपने आप, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने आप को रविंद्र जडेजा पे मॉडल कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की है कि यार जडेजा है वहां, और जडेजा तेज भी डाल के टर्न करा लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने उनसे सीख लिए है। और वो एक ऐसे गेंदबाज है, वो सक्सेसफुल भी रहे इस फॉर्मेट में, वो नीचे बैटिंग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, बट देखिए एज अ व्यूअर जब आप एक प्लेयर को देखते हो, आपको थोड़ा बदलाव उसमें नजर आता है, तो आप बोलते हैं अरे तो वैसे करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है वो जडेजा की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब वो ग्रिप और टर्न उनको मिल रहा है। तो इसीलिए वो अब वो नवाज नहीं, जब उन्होंने विकेटें निकाली ना, गेंद उनकी टर्न कर रही थी, दो लेग बिफोर जो उन्होंने लिए, उससे पहले भी वो विकेट ले रहे, बैटिंग भी ठीक ठाक करें दोनों। नवाज एक्चुअली हसन नवाज तो बेटर बैटर है, ये तो चले बॉलर हैं, वो ठीक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो तो प्रॉपर बढ़िया। तो थोड़ी मतलब बेहतर होने की राह पर है पाकिस्तान, या एटलीस्ट जो सही टेम्पलेट है उसको फॉलो करे। बट ऑब्वियसली फॉलो करना एक बात है, उस तरह का लेवल ऑफ टैलेंट पोटेंशियल उतना भी होना चाहिए ना, नहीं है वो नहीं, बल्लेबाजी में वो डेप्थ नहीं है जो भारत के पास टैलेंट है, जो वैरायटी है ना, क्लास भी नहीं है। अब जैसे मैं मान रहा हूँ कि शाहजादा फरहान को बोला है उस अंदाज में खेलो, वो अंदाज में खेलना ठीक है, वो कई बार लग भी जाएंगे, पर आप उतनी उस तरह से नहीं खेल सकते जैसे कि अभिषेक शर्मा खेल जाएगा या संजू सैमसन खेल जाएगा या कोई, क्योंकि वो लेवल पहुंचना, उतनी कंसिस्टेंट स्ट्रोक मेकिंग पहुंचना थोड़ा टाइम लगेगा।